किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिए को तो हम फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो बुझ ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेख रिजवान है और मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक कहानी है एक ऐसी महिला के बारे में जिसका ये रोज का काम बन गया था कि वो कहीं भी रहती है, किसी भी शहर किसी भी गांव में रहती है, वहां मंदिर ढूंढी रहती है और हर रोज उस मंदिर को पूजा करने जरूर जाती है। ये उसका रोज का रूटीन बन गया था। एक दिन एक शहर में वो जाती है और वहां पे मंदिर ढूंढ लेती है और मंदिर को जाती है पूजा करने के लिए। तो रास्ते में देखती है कि मंदिर के आसपास में वो देखती है कि लोग जो है कोई मोबाइल पे लगे रहते हैं। आजकल लोग सब बिजी हो गए हैं, कोई मोबाइल में लगा है, कोई फोन में बातें कर रहा है, कोई जो है म्यूजिक सुन रहा है, गाने सुन रहा है। लोग तरह तरह के काम में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें वो 2-3 दिन तक नोटिस करती रही। तो नोटिस करने के बाद में उसको ये सारी चीजें जो है, ये सारा माहौल, ये सारे परिवेश उसको अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वो पुजारी के पास जाती है और पुजारी से कहती है कि पुजारी जी, लोग मंदिर को आते हैं, पूजा कम करते हैं, भक्ति कम करते हैं, लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं, पाखंडी हो गए हैं लोग। तो पुजारी जी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? देखो बाबा जी, यहाँ पे आते हैं लोग पूजा करने के लिए, तो कुछ भी पूजा करते हैं, फोटो उठा दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, फेसबुक पे अपलोड कर दिया, शेयर कर दिया, कहीं कुछ भी कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है, भक्ति कम होती है लेकिन दिखावा ज्यादा होती है। तो ये सारी बातें उस औरत की सुनने के बाद में पुजारी जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक ऐसा काम करते हैं कि कल जब तुम मंदिर आओ तो अपने साथ में एक लोटा पानी लेकर आना, और याद रहे कि वो पानी बिल्कुल लबालब होना चाहिए, और जब मंदिर को तुम लेके आना तो वो पानी रास्ते में गिरना ना पाए। और इस तरह से पूजा खत्म करने के बाद मुझसे मुलाकात करना, फिर मैं तुम्हें एक सीख दूंगा। तो मैडम जी बड़ी उत्सुक होने के बाद में चली जाती हैं अपने घर। दूसरा दिन अपने लोटे में एक लोटा पानी लेकर आती हैं और आने के बाद में मंदिर का परिक्रमा करती हैं। रास्ते पे आते समय बड़ी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पुजारी जी ने तो कहा था कि पानी लोटे से छलकने ना जाए, इसीलिए बड़ी संभलता के साथ में, बड़ी होशियारी के साथ में वो पानी को लेकर आती हैं, मंदिर का परिक्रमा करती हैं, पूजा करते हैं। और जब पूजा समाप्त हो जाती है फिर आते हैं पुजारी जी के पास में और आके कहते हैं कि बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कौन सी नसीहत मुझे करना चाहते हैं, आप बताइए, मैं तैयार हूँ। तो पुजारी जी ने उस मैडम जी से कहा, अच्छा मैडम, आप बताइए कि आज क्या आपने कोई ऐसी चीजें देखी, क्या आपने किसी को मोबाइल पे लगे हुए देखा, क्या किसी को सोशल मीडिया पे किसी कोई पोस्ट करता हुआ देखा? तो मैडम जी बोली, ये तो अजीब बात है, आपने तो कहा था कि मैं लोटे में पानी लेकर आऊंगी, मैं तो पानी लेकर आई, और पानी लाने में मेरा ध्यान तो सारा पानी पे था कि पानी कहीं गिर ना जाए। अब पानी लेके आते इतना ध्यान से देखते हुए, भला मैं कैसे देख सकती हूँ कि कौन क्या कर रहा है? तो पुजारी जी ने ये बात उन्हें समझाया कि अब देखा कि एक ध्यान लगाकर किसी काम को करते समय हमें दूसरा कोई ध्यान रहता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है, बहुत कुछ सिखा देती है। आजकल हम बच्चे हमें कहते हैं कि हम जो पढ़ाई करते हैं हमें याद नहीं रहती है, तो उन्हें याद रखने के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है, और वो सीख है कंसंट्रेशन की। तो हमें इस कहानी से कंसंट्रेशन मिलती है, जिससे हमें पता ये चलता है कि हम अगर किसी भी काम को फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो हमारा ये काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है, उसमें कोई बाधक, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो हमें कोई भी काम मन लगाकर करना चाहिए, सच्चे दिल से करना चाहिए, सच्ची नीयत से करना चाहिए, पूरे लगन से करना चाहिए, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। आज के लिए ये कहानी दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार।